हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग इंग्लिश का क्लास 6 की इंग्लिश का चैप्टर 1 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 का नेम है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। इसमें दो पक्षियों की कहानी हम लोग समझेंगे कि दो बर्ड्स की स्टोरी क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले कुछ मोरल। ठीक है, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मतलब कि जो इंसान जैसी संगति में रहता है, जैसी कंपनी में रहता है, वो चीजें सीखता है। जैसे कि कोई पर्सन है, वो बहुत ही सभ्य परिवार में है और आराम से उसके फैमिली में पूरी अच्छी बातें, अच्छी संस्कृति सिखाई गई है। ठीक है, तो वो इंसान बड़ा होके अच्छा बनेगा, उसको पढ़ाई की चीजें सिखाई गई है तो वो जाके स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा। ठीक है, और कहीं एक तरफ इंसान है जो बचपन से चोरों के साथ रह रहा है, डाकुओं के साथ रह रहा है, तो वो वहां पे क्या सीखेगा? चोरी सीखेगा। ठीक है, किसी को मारना सीखेगा। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है कि जो जैसे जहाँ जिस कंपनी में रहता है, ठीक है, जिस नेचर में रहता है, वो उसी चीजों को अडेप्ट करता है और सीखता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ए टेल ऑफ टू बर्ड्स इज अ स्टोरी of two birds and how they react in a different situation and the different way even though they are born in the same mother। ठीक है, इसमें दो पक्षियों की, दो बर्ड्स की स्टोरी बताई गई है और उनके डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन बताए गए हैं, जबकि वो सेम मदर से बॉर्न हुए हैं। ठीक है, दोनों बच्चे सेम मदर से बॉर्न हुए हैं, लेकिन उनके सिचुएशन, हालात, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में उनकी डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाती है। तो उसी को इसमें स्टोरी में बताया गया है। ठीक है, इनफैक्ट दिस स्टोरी स्पीक्स एंड द डिस्पाइट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपनी वन कीप्स। ये स्टोरी हमें डिस्पाइट कंपनी के बारे में बताती है कि जो जिस जगह रहता है वो वही चीजें सीखता है। ठीक है, हाउ वंस कंपनी कैन इम्पैक्ट वंस बिहेवियर एंड बिल्ड द करेक्टर। ठीक है, कैसे कोई भी कंपनी कुछ जो अच्छी जगह पे रह रहा है, ठीक है, कैसे उस इंसान के बिहेवियर में चेंज लाता है, करेक्टर में चेंज लाता है। और वहीं दूसरी जो बैड कंपनी में रहता है, ठीक है, वो कैसे किस इंसान के बिहेवियर में चेंज आता है, करेक्टर में चेंज लाता है। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द थीम ऑफ दिस चैप्टर। वी कैन सी दैट इवन दो बोथ आर द बर्ड हैज ए सेम मदर। ठीक है, दोनों बच्चों की सेम मदर थी, स्टिल द वे दे रिएक्ट इज अ सिमिलर सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, फिर भी उन दोनों पक्षियों ने क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिएक्ट किया। दस वी कैन से दैट इट डज नॉट अफेक्ट वेयर यू आर बॉर्न। ठीक है, ये कोई हम लोग अफेक्ट नहीं करता कि हम लोग कैसे सिचुएशन में पैदा हुए हैं। ठीक है, ये हमारा मेन फोकस रहता है कि किस इन्वायरमेंट में हम बॉर्ड अप हुए हैं। ठीक है, किस इन्वायरमेंट में हमें कैसे पीपल मिले हैं, कैसे उनके साथ बिहेवियर हुआ है। ठीक है, वही हमें सिखाता है। बट हाउ यू बॉर्ड अप एंड द काइंड ऑफ पीपल यू आर सराउंडेड बाय अफेक्ट। ठीक है, जैसे जैसे पीपल के सराउंडेड, अगर आप अच्छी पीपल, गुड पीपल के सराउंडेड रहोगे तो आप अच्छी चीजें सीखोगे, वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी पर्सनैलिटी बुरी बन जाएगी। ठीक है, अच्छे बच्चों के साथ नहीं रहोगे, जैसे कुछ बच्चे बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं क्लास में। ठीक है, तो आप उनके साथ रहोगे, उनकी कंपनी में रहोगे तो किसी दिन आप भी फंस जाओगे। ठीक है, लेकिन आप वही अच्छे बच्चे जो पढ़ते हैं, जो सबकी बात सुनते हैं, मैनर में रहते हैं, ठीक है, जो सारे टीचर्स की मैनर्स में, पेरेंट्स की बात सुनते हैं, ठीक है, तो वो अच्छी कंपनी मिलेगी आपको, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, आपको आगे पता चलेगा कि फ्यूचर में क्या करना है, मुझे क्या बनना है। ठीक है, तो इसी इसी का थीम है हमारे इस चैप्टर का। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। वंस देयर लिव्ड अ मदर बर्ड्स इन द फॉरेस्ट। ठीक है, एक मदर बर्ड फॉरेस्ट में रहती थी। हर टू न्यू बॉर्न बेबीज आल्सो लिव विद हर। उसके दो नए बॉर्न बेबीज भी उसके साथ रहते थे। देयर नेस्ट वॉज इन ए टॉल ट्री। उनका नेस्ट क्या था? टॉल ट्री पे था। ठीक है, उनका नेस्ट क्या था? एक टॉल ट्री पे बना हुआ था नेस्ट। वन डे देयर वाज थंडर लाइटनिंग एंड रेनिंग। ठीक है, एक दिन वहां पे थंडरिंग, एकदम जोर जोरों से बारिश पड़ने लगी। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू डाउन द ट्री। उस स्ट्रीम उस इतनी भारी हैवी रेनफॉल की वजह से क्या होता है, वो जो पेड़ होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। अनलकीली द मदर बर्ड वाज किल्ड। ठीक है, मदर बर्ड वाज डाइड। ठीक है, कि उसकी मम्मी वहां पे उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो अवे द लिटिल बर्ड। ठीक है, जो एकदम तेज हवा, वो छोटे छोटे पंछी रहते हैं, तेज हवा उनको उड़ा के ले जाती, दोनों बर्ड को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उड़ा के ले जाती। वन ऑफ देम कम डाउन नियर ए केव। ठीक है, एक क्या होती है, केव के पास चली जाती है, और एक गैंग ऑफ रॉबर्स लिव देयर। ठीक है, वहां पे क्या, जो एक बर्ड जो केव के पास चले जाती है, वो कहाँ रहती,
वहां किसके पास पहुंच जाती है वो, जो गैंग ऑफ रॉबर्स होते हैं जो चोरी करते हैं, ठीक है, उनके पास पहुंच जाती है। एंड द अनदर बर्ड बिकम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, दूसरी बर्ड्स क्या थोड़ा डिस्टेंस पे पहुंच जाती है, ठीक है, ऋषि आश्रम के पास, ठीक है, ऋषि आश्रम नियर द प्लेस। दस द टू वेयर सेपरेटेड, तो हमें पता चला यहाँ पे कि सबसे पहले थंडरिंग हुई, उनकी माँ जो थी बर्ड, मदर बर्ड, वो मर जाती है उस थंडरिंग में, जिस वजह से दोनों बर्ड एकदम तेज हवा आती है, दोनों बर्ड सेपरेट हो जाती है, एक केव के पास चली जाती है जहाँ पे रॉबर्स रहते हैं, गैंग ऑफ रॉबर्स, गुंडे लोग रहते हैं, थीफ रहते हैं, ठीक है, और दूसरी बर्ड क्या चली जाती है, आश्रम के पास चली जाती है, ठीक है, जहाँ पे हमारे ऋषि मुनीस रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें पता चला कि दोनों बर्ड सेपरेट हो गई, ठीक है, जस्ट सी इन द पिक्चर, ठीक है, ये ऋषि मुनि के पास एक बर्ड पहुंच गई, एक केव के पास जहाँ पे ढेर सारे चोर डाकू लोग रहते हैं, और एक बर्ड ऋषि मुनि के पास पहुंच गई, ठीक है। नाउ दी समरी, ठीक है, इस स्टोरी की समरी क्या होगी। द फर्स्ट बर्ड मेड हिज होम ऑन द ट्री नियर द केव, पहली जो वर्ड थी उसने क्या अपना घर बना लिया नियर केव के बगल में, ऑफ द रोबर्स, ठीक है, केव के बगल में, रॉबर के बगल में अपना घर बना लिया। एंड द सेकंड वन मेज देयर नेस्ट ऑन द ट्री नियर द ऋषि आश्रम, ठीक है, दूसरी बर्ड ने क्या किया, अपना जो नेस्ट था वो ऋषि आश्रम के बगल में बना दिया। आफ्टर सम टाइम द बेबी बर्ड्स बिकम बिग, कुछ समय के बाद जो बेबी बर्ड्स थी वो बड़ी हो गई, ठीक है। वन डे द किंग केम देयर, एक दिन वहां पे एक राजा आता है, ही वॉज फॉलोइंग अ डियर, ठीक है, राजा क्या, राजा उस टाइम पे राजा लोग क्या करते थे, डियर का शिकार करते थे, ठीक है, तो वो वहां पे पहुंचता है, ही वॉज वेरी टायर्ड, ठीक है, वो हिरन को ढूंढते ढूंढते वहां पे टायर बहुत थक जाता है, ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, ठीक है, वो अपने हॉर्स से उतरता है, देयर वॉज नियर अ ट्री केव, तो वो नियर, वो एकदम ट्री के बगल में जो नियर केव होता है वो वहां पहुंच जाता है, कहाँ, रॉबर्ट्स के साइड में, थीफ्स के साइड में, ठीक है। द किंग सेट अंडर दी अंडर इट एंड टेक रेस्ट, ठीक है, वो किंग जो था वो पेड़ के नीचे रेस्ट करता है, थोड़ा देर के लिए सोचा कि उसने रेस्ट कर लेते हैं, फिर बाद में डियर को ढूंढा जाएगा, फिर बाद में अपने राज्यपाल में चला जाया जाएगा। जस्ट देन किंग हर्ड द बिग ब्राउन बर्ड वॉइस, ठीक है, उसके बाद किंग ने एक एकदम बर्ड की आवाज सुनी, जो कि बर्ड एकदम बिग ब्राउन बर्ड्स थी, उसकी वॉइस सुनी। इट वॉज इन्वाइटिंग सम रॉबर्स टू स्नैच अ किंग्स ज्वेल्स एंड हॉर्स, ठीक है, वो सबको बोल रहा था रॉबर्स को कि आओ आओ किंग आया है, ठीक है, उसके ज्वेलरीज जो हम लोग चुरा सकते हैं, स्नैच कर सकते हैं, उसका घोड़ा हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, तो ये बोल रहा था वो एक जो केव के पास वाला बर्ड था, ठीक है। दी The king got afraid, king डर जाता है, he got on the horse and they rode away, ठीक है, वो अपना घोड़ा लेता है और वहां से भाग जाता है, ठीक है। soon the king reached the ऋषि आश्रम, तो वहीं पे बगल में ऋषि आश्रम था, तो वो वहां पे ऋषि आश्रम के पास पहुंचता है। he sat down the shade of the tree there, ठीक है, फिर वो वहां पे ट्री में के नीचे अपना मतलब आश्रय लेता, ही हर्ड अ बिग ब्राउन बर्ड आस्किंग द किंग टेक रेस्ट इनसाइड द आश्रम, वहां पे जो बर्ड थी वो क्या बोल रही थी कि आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए आश्रम के अंदर आगे आके, फिर वो बहुत ही किंग अमेज हो जाता है कि ये सेम ही बर्ड मैंने उस साइड देखी थी जो कि बोल रही थी कि मेरे स्नैच ज्वेल्स एंड हॉर्स, ठीक है, तो वो अमेज्ड हो जाता है। ही सेड दिस वन लुक लाइक द अदर वन आउटसाइड द केव, ठीक है, वो बोलता है कि गिव एकदम सेम टू सेम उसी की तरह दिख रही है जो केव के पास थी। द बर्ड टोल्ड द किंग दैट हिज ब्रदर हैड मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, ठीक है, वो बोला कि जो बर्ड थी उसने बताया कि उसका जो ब्रदर है उसने फ्रेंड्स बना दिए अपने रॉबर्स को, ही टॉक लाइक रॉबर्स, ठीक है, वो एकदम रॉबर्स की तरह बातें करने लगा है कि स्नैच कर लो, चोरी कर लो, ठीक है, ऐसे ऐसी बातें करने लगा है, ठीक है। तो किंग को समझ में आ जाता है कि अच्छा ऐसा है कि मतलब दोनों अपना भाई है, ठीक है, उसका ब्रदर है, ठीक है, तो किंग को धीरे धीरे स्टोरी समझ में आने लगती है, ठीक है। ऋषि रिटर्न सून आफ्टर, ऋषि वापस आ जाता है, ही इनवाइटेड द किंग टू शेयर हिज फूड, द किंग टोल्ड द ऋषि अबाउट द डिफरेंस बिहेवियर ऑफ द टू वर्ड्स, ठीक है, फिर किंग बताता है कि ऋषि को कि कैसे दोनों बर्ड का डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर है, जबकि दोनों ही एक ही माँ से पैदा हुए हैं, दोनों ही ब्रदर है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, उन्होंने उनको चेंज कर दिया, उनके बिहेवियर को चेंज कर दिया। द ऋषि टोल्ड हिम दैट इट वाज द रिजल्ट ऑफ देयर कंपनी, ठीक है, ये कैसका रिजल्ट है, उनकी कंपनी का, ठीक है, कि वो कैसे संगति में रह रहे हैं, ठीक है, कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नाउ मॉरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट शुड वी मेक फ्रेंड्स विद द पीपल हु आर गुड नेचर, ठीक है,
इसमें इसका मतलब क्या है, स्टोरी का मोरल क्या है, मोरल मतलब हम लोग इस स्टोरी से क्या सीखते हैं कि हमें अच्छे गुड नेचर के लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, अच्छे नेचर के साथ, तो हम लोग अच्छी चीजें सीखेंगे। इफ वी टेक अ कंपनी ऑफ बैड पीपल वी आल्सो बिकम बैड, ठीक है, अगर हम लोग गलत लोगों के साथ दोस्ती करेंगे तो हम लोग भी बुरे इंसान बन जाएंगे, जो कि हमें बुरा इंसान नहीं बनना है, हमें हमेशा काइंड रहना है, दूसरे की मदद करनी है, ठीक है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, ठीक है। यही इस स्टोरी की मॉडल है, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ठीक है। अब इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि एक इंसान जैसी कंपनी रहेगा, जैसी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दी वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, कुछ वर्ड मीनिंग्स हम लोग जान लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। रॉबर्स, रॉबर्स मीन्स जो पर्सन कमिट अ रॉबरी, ठीक है, जो चोरी करता है, ए थीफ और बर्गलर, ठीक है, मतलब एकदम थीफ होता है, बर्गलर होते हैं, लोगों को पकड़ लेते हैं, लोगों का स्नैच कर लेते हैं, ज्वेलरीज, लोगों के पास जो भी सामान होते हैं वो सब स्नैच कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्चुनेटली, लकीली, हैप्पीली, ठीक है, बाय अ गुड लक, फॉर्चुनेटली मतलब बच जाना, लकली, अरे हाँ हम बच गए, लकली हमको का लक अच्छा था, जस्ट होते होते वो बच गया, ठीक है। ब्लू डाउन, टू मेक अ फॉल, ठीक है, ब्लू डाउन मतलब कि एक दूसरे को गिरा देना, ठीक है, मेक अ फॉल, ठीक है। हंट मीन टू चेज एंड ट्राई टू कैच एंड किल, टू परस्यू, ठीक है। हंट मतलब करना है, किसी को स्नैच करना, ठीक है, किसी को किल करना, ठीक है, किसी को परस्यू करना, जैसे कि यहाँ पे किंग किसको परस्यू कर रहा था, डियर को परस्यू कर रहा था, उसको हंट कर रहा था, उसको मारने वाला था पकड़ के, ठीक है। अलाइक, सिमिलर, आइडेंटिकल, अलाइक मतलब कि वो पर्सन एक दूसरे की तरह एकदम डिट्टो सेम है, आइडेंटिकल है। वेलकम मतलब सिर्फ अपियरेंस में, वेलकम मतलब टू ग्रीट, हेलो वेलकम, ये सब ग्रीट होता है, ठीक है। इंटीमेट मतलब कॉपी करना, इंटीमेट मतलब एक दूसरे को कॉपी करना, जैसे कि कुछ, जैसे हम लिख रहे हैं हैंड राइटिंग, मुझे किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी लगी, हम भी उसी की तरह लिखने लगे, तो इसका मतलब होता है कॉपी करना, ओके। हंट, देखो हंट कर रहे हैं लोग, किसी को मार रहे हैं, ठीक है। रॉबरी, देखो इसे चोरी कर रहे हैं, ठीक है। ब्लू डाउन एकदम पेड़ ऐसे गिर जाना, फॉल हो जाना। इंटीमेट एक दूसरे को कॉपी करना, ठीक है। नाउ देयर आर सम क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, राइट डाउन इन योर कॉपी, ठीक है, क्वेश्चन लिख लेना है, आपको आंसर खुद से लिखना है, ठीक है। व्हाट इज द मोरल ऑफ द टेल ऑफ टू बर्ड्स, ठीक है, वो हमें इसका मोरल बताना है। अभी वी डिस्कस्ड, इफ वी कीप अ गुड कंपनी, ठीक है, वी विल बिकम व्हाट वी कीप्स, ठीक है, व्हाट ही कीप्स, कि हम लोग अच्छे इंसान बनेंगे अगर हम लोग गुड कंपनी में रहेंगे, अगर हम लोग वी हैव ए बैड कंपनी तो फिर हम लोग क्या बनेंगे, बैड पर्सन बनेंगे। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द टेल ऑफ टू बर्ड्स, ठीक है, सेम मॉरल की तरह क्या हमने इससे सीखा कि हम लोग अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे इंसान बनेंगे, बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरे इंसान बनेंगे, और हमें हमेशा क्या बनना है, अच्छे इंसान बनना है। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी ऑफ द बर्ड्स, ठीक है, थीम क्या है कि हम लोग किस कंपनी के साथ रहेंगे, तो व्हाट ही कीप्स, ठीक है। हाउ डिड द टू बर्ड्स सेपरेट लिव्स बिफोर बीइंग सेपरेटेड, ठीक है, दोनों बर्ड कैसे सेपरेट हो गई, जो जो ट्री थी वो ब्लू डाउन हो गई, ठीक है, जिस वजह से वन इज मूव टू द केव एंड अनदर वन इज सेपरेटेड फ्रॉम द ऋषि आश्रम, ठीक है। इसको बना के लिख लेना है, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यही आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। Thank you so much for attending class. I hope everything is clear to you all. See you in the next class.